हाल ही में हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। तो हो सकता है आप सोच रहे हो कि शायद इसकी वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जारी तनाव और क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें होंगी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हिमाचल में फ्यूल पर बढ़े इस चार्ज की वजह कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे, ऐसा भी कोई टैक्स होता है? क्योंकि हिमाचल में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लगाया गया है अनाथ और विधवा सेस। सरकार ने फिलहाल 60 पैसे फी लीटर का सेस लागू किया है, जबकि अप्रैल में पास हुए कानून में सरकार को अधिकतम 5 रुपए प्रति लीटर तक सेस लगाने का अधिकार दिया गया था। कानून के मुताबिक इससे मिलने वाली रकम ऑर्फन और विडो वेलफेयर फंड में जमा होगी और अनाथ बच्चों और विधवाओं के वेलफेयर पर खर्च की जाएगी। अब जरा सोचिए, आप पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं, तो फ्यूल की कीमत के साथ 6 रुपए इस वेलफेयर सेस के नाम पर भी जुड़ेंगे। सरकार का कहना है कि इस पैसे से राज्य में विधवाओं और अनाथों के लिए वेलफेयर स्कीम्स को एक स्टेबल सोर्स ऑफ फंडिंग मिलेगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी विधानसभा में इस फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि इसका मकसद ये यकीनी बनाना है कि कोई अनाथ या विधवा खुद को बेसहारा महसूस ना करे। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। अपोजिशन इस फैसले की मुखालफत कर रहा है। उसका तर्क है कि फ्यूल पर नया सेस लगाने से आम लोगों पर बोझ पड़ेगा और इसका असर ट्रांसपोर्टेशन और महंगाई पर भी पड़ सकता है। विधानसभा में इसी मुद्दे पर बीजेपी एमएलए ने मुखालफत करते हुए वॉकआउट भी किया था और अब सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर एक और सवाल उछाला जा रहा है। अगर केंद्र में राहुल गांधी की सरकार होती तो क्या देश भर में भी ऐसा विधवा और अनाथ सेस लगाया जाता? लेकिन यहाँ फैक्ट्स और पॉलिटिकल क्लेम को अलग रखना जरूरी है। फिलहाल ऐसा कोई केंद्र सरकार का फैसला नहीं है। ये सेस हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार के कानून के तहत लगाया गया है। यानी एक तरफ सरकार कह रही है अनाथों और विधवाओं के वेलफेयर के लिए डेडिकेटेड फंड चाहिए, दूसरी तरफ सवाल उठा रही है क्या इसके लिए फ्यूल जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले प्रोडक्ट पर अतिरिक्त बोझ डालना सही तरीका है? और यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी बहस है। क्या वेलफेयर के लिए लगाया गया ये 60 पैसे का सेस वाकई जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने का नया मॉडल बनेगा, या फिर फ्यूल की कीमत और महंगाई की बहस में एक और मुद्दा जुड़ जाएगा?